Hello, my dear students. Welcome back to Balaji Online Classes. I'm Sadia Khatun and today I'll be teaching you Computer of Class 8th. This is the textbook and first chapter I've already taught you in my previous video. So today I'll be going on with chapter 2, that is wireless computer networking. तो आप लोग ये जानते हैं कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, जिसमें हम लोग बहुत सारी कंप्यूटर्स को, बहुत सारे सिस्टम्स को कनेक्ट करते हैं तो एक नेटवर्क बन जाता है। अब कनेक्शंस किस तरह का है, अगर वो वायर्ड मीडिया के थ्रू है तो वो वायर्ड कनेक्शन कहा जाएगा, दैट इज गाइडेड मीडिया उसको कहते हैं। बट अगर कभी केबल्स की जरूरत ना पड़े, वायर्स की जरूरत ना पड़े, दैट मीन्स केबल्स क्या क्या हो सकते हैं, या तो कोएक्सियल केबल हो सकते हैं, या फिर ट्विस्टेड पेयर केबल हो सकते हैं, या फिर फाइबर ऑप्टिक्स हो सकते हैं। तो अगर इन सब का यूज ना किया जाए, विदाउट केबलिंग अगर कनेक्शन स्टैब्लिश किया जा रहा है, दैट मीन्स दिस इज अ वायर्ड टाइप ऑफ कनेक्शन। तो ये कैसे स्टैब्लिश होता है? इट यूजेस अ टेक्नोलॉजी विच इज कॉल्ड रेडियो फ्रीक्वेंसी, आरएफ टेक्नोलॉजी का यूज करके वायरलेस सिस्टम्स में नेटवर्किंग की जाती है, कनेक्शन स्टैब्लिश किया जाता है। तो हम लोग अब वायरलेस क्यों इतना यूज करने लगे? व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग वायरलेस कनेक्शन ओवर वायर्ड कनेक्शन? तो क्या है? अब देखिए, एडवांटेजेस बहुत सारे हैं। सबसे पहला एडवांटेज ये है कि मोबिलिटी का मतलब होता है कि एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, पोर्टेबिलिटी जो होती है। मोबाइल हो गया, मोबाइल का मतलब जो मूव कर सके। मोबाइल का मतलब ये नहीं होता वो जो फोन होता है हम लोग कहते हैं हमारा मोबाइल है। मोबाइल मीन्स जो चीज मूव कर सके उसको मोबाइल कहते हैं, ठीक है, जिसको मूव कराया जा सके। तो मोबिलिटी है। जब वायरलेस होगा, कहीं कनेक्शन ऐसा नहीं है कि हम कुछ वायर से बंधा हुआ है और हम लोगों को ले जाना है। तो फर्स्ट एडवांटेज ये है कि मोबिलिटी हम लोगों को मिल जाती है। फिर इंस्टॉलेशन स्पीड वगैरह बहुत अच्छी रहती है, स्पीड रिड्यूस हो गई है इंस्टॉलेशन की, जल्दी मतलब इंस्टॉल कर सकते हैं हम लोग, जल्दी नेटवर्क तक चीज़ें पहुंच जाती हैं, सेंडिंग एंड ट्रांसमिटिंग इजीली हो गया है। नेक्स्ट इसकी कॉस्ट एफिशिएंट है ये, ठीक, कॉस्ट रिड्यूस हो चुकी। कवरेज, जो रेंज है, कवरेज वो अच्छा है, ज़्यादा दूर तक की कवरेज हो पा रही है। ऐसा नहीं है कि हमारा वायर सिर्फ यहाँ से यहाँ तक था तो हम सिर्फ इतने पर्टिकुलर जगह में कवरेज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। कवरेज भी अच्छी हो गई है। रिलायबिलिटी है कि हम लोग इस नेटवर्क पर रिलाय कर सकते हैं, क्योंकि इतने दिनों से, इतने सालों से इस चीज़ पर टेस्टिंग हो रही है और ये चीज़ इन प्रैक्टिस है, तो इस वजह से इट इज रिलायबल। सिक्योरिटी पर्पज से भी ये अच्छा है, क्योंकि हम लोग ऐसे अलग से सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल कर लेते हैं जो हम लोगों को सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। और स्पीड बहुत अच्छी हमें मिलती है ओवर वायरलेस डेटा ट्रांसमिशन, ठीक। तो कितने टाइप के वायरलेस नेटवर्क्स होते हैं? जैसे आप लोगों ने लैन वैन पढ़ा था, पहले पढ़ा हुआ है ऑलरेडी। तो अब हम लोग जब वायरलेस पढ़ रहे हैं तो अब हम लोग वायरलेस वैन पढ़ेंगे, वायरलेस लैन पढ़ेंगे, ठीक। और थर्ड जो है वो है वायरलेस पैन, दैट इज पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो लैन क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क। वायरलेस लैन में क्या होगा? पहले मैं वायरलेस वैन समझाती हूँ। वायरलेस वैन मतलब WWAN, वायरलेस वैन। तो उसमें उसका एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, जैसे कि जो जब मोबाइल का होता है, जैसे कि सेलफोन कैरियर्स में इसका एग्जाम्पल है, इसको यूज किया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल GSM इज फॉर मोबाइल्स, एंड GPRS कब होता है? जब ट्रैकिंग होती है, लोकेशन ट्रैकिंग के लिए यूज किया जाता है। तो दिस इज वायरलेस वैन। वायरलेस लैन कैसे यूज होता है? फॉर एग्जाम्पल अगर कोई एक ऐसी जगह, सपोज एक हॉस्पिटल आपने ले लिया, या एक कोई भी बिल्डिंग ले ली, जैसे कोई एक बिल्डिंग हो गई या फिर कोई यूनिवर्सिटी हो गई, तो वहां पर वो एक लोकल एरिया नेटवर्क होता है, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। तो वहाँ के जो लोग हैं वो लोग उस नेटवर्क को एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप कहीं गए, किसी कॉलेज गए, आप किसी कॉलेज के, जैसे किसी कॉलेज में वो लोग क्या करते हैं कि अपने स्टूडेंट्स को वो एक्सेस देते हैं कि ठीक है, अगर यहाँ पर वाईफाई हमारा है और आप कनेक्ट करना चाहो तो कर सकते हो। तो वाईफाई इसका बहुत ही अच्छा, एक बहुत ही मेजर एग्जाम्पल है जो आप लोग समझ सकते हैं। आप लोगों ने घर में भी देखा होगा, जैसे अगर होता है ना कि घर में बहुत सारे मेंबर्स हैं, सबको डेटा एक्सेस चाहिए, नेटवर्क चाहिए, तो लोग क्या करते हैं, घर में वाईफाई कनेक्शन करवा लेते हैं और सब लोग कनेक्ट कर लेते हैं अपने फोन्स, ठीक। तो ये एग्जाम्पल है किसका? वायरलेस लैन का, लोकल एरिया नेटवर्क। और जहां पर जो सोर्स होता है, जिस जगह से इंटरनेट एक्सेस मिलती है, उस चीज को हम लोग कहते हैं हॉटस्पॉट, ठीक। तो हॉटस्पॉट इंटरनेट एक्सेस देता है और फिर उससे डिफरेंट यूजर्स खुद के सिस्टम्स को कनेक्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट आता है वायरलेस पैन, दैट इज वायरलेस
पर्सनल एरिया नेटवर्क। पर्सनल एरिया नेटवर्क की बहुत ज़्यादा रेंज नहीं होती, बहुत ही छोटी रेंज के लिए होता है, और इसका एग्जाम्पल है ब्लूटूथ। आपके फोन्स में ब्लूटूथ होता है, लेकिन आपने देखा होगा कि अगर आप सपोज यहाँ पर हैं और आपका कोई फ्रेंड है जिसने अपना ब्लूटूथ ऑन कर रखा है, लेकिन वो बहुत दूर है, आप यहाँ बैठे हुए, आपका फ्रेंड किसी और कॉलोनी में रहता है और वो कहे कि ठीक है मुझे ब्लूटूथ के थ्रू कुछ पिक्चर्स सेंड कर दो, तो क्या सेंड हो पाएंगी? नो, नहीं हो पाएंगी, क्योंकि ब्लूटूथ की जो रेंज होती है वो बहुत ही लिमिटेड होती है। इसी वजह से इसको सिर्फ पर्सनल एरिया नेटवर्क कहते हैं। आप विद इन अ रूम अगर आप शेयर करेंगे तो शेयर हो जाएगी, बट बहुत ज़्यादा इसकी रेंज नहीं होती है। ठीक, तो ये हो गया वायरलेस पैन, दैट इज वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क। द नेक्स्ट एंड द लास्ट टॉपिक इज फायरवॉल। देखो नाम से समझ में आ रहा है, एक वॉल टाइप की होगी। देखो वॉल क्या होता है, आपके घर में वॉल्स होती हैं, प्रोटेक्ट करती हैं आपको, आपके घर में दीवार खड़ी होती है, या आप ये समझ लो कि जो फायरवॉल होती है ये प्रोटेक्ट करती है कि आपका जो नेटवर्क है इसको कोई और बाहर का यूजर एक्सेस ना कर सके। जो पर्टिकुलरली लिमिटेड नंबर ऑफ यूजर्स हैं जिनको एक्सेस हम देना चाहते हैं, सिर्फ वही एक्सेस कर सके और कोई भी अनऑथोराइज्ड एक्सेस ना हो, उसके लिए फायरवॉल आता है। और फायरवॉल एक तरह का सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर कुछ भी हो सकता है। ठीक, उसको आपको अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करना पड़ेगा और वो प्रोटेक्ट करेगा कि कोई भी अनऑथोराइज्ड एक्सेस आपके नेटवर्क में ना हो। ठीक, अब आप बहुत ही जनरल आपको एग्जांपल देती हूँ तो आप ज़्यादा अच्छे से समझ जाएंगे। जैसे आपका सपोज सबके फोन्स में वाईफाई हॉटस्पॉट की फैसिलिटीज़ होती हैं, तो आप क्या करते हैं, अपने हॉटस्पॉट में पासवर्ड लगा देते हैं कि सपोज आपने अगर अपना हॉटस्पॉट ऑन किया तो ये नहीं कि जितने लोग हैं सब लोग एक्सेस कर लें। अब उसमें पासवर्ड लगा हुआ है, मतलब जिसको वो पासवर्ड पता होगा, आप जिसको बताएंगे कि हाँ ये मेरा पासवर्ड है, तुम कनेक्ट कर लो, वही तो कनेक्ट कर पाएगा। ठीक, तो इसका मतलब यहाँ पर भी एक तरह की बाउंडेशन है, एक तरह की बाउंड्री आपने लगा के रखी है कि किसी को भी एक्सेस आप नहीं दे रहे हो। ठीक, तो इसी तरह फायरवॉल होता है। फायरवॉल भी प्रिवेंट करता है, प्रोटेक्ट करता है हमारे नेटवर्क को फ्रॉम एनी सॉर्ट ऑफ अनऑथोराइज्ड एक्सेस। सो दिस वाज ऑल अबाउट वायरलेस technology and wireless computer networking. I hope you must have got what all I have explained, and do read the chapter so that you can get it, you can understand it better. The notes of this chapter will be provided on School Mitra app. You can go and download it from there and just do it in your computer registers. Till then, till my next video, just stay safe and stay happy. Bye bye.